लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत हम ब्रिज कोर्स कक्षा 5वीं की वर्कशीट क्रमांक 19 की हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें हमको चित्र में आधा, एक चौथाई तथा तीन चौथाई को पहचानना, हम बच्चों को किस प्रकार से इसकी पहचान बताएंगे, इस संबंध में हमको ये जानकारी बच्चों को बताना है कि वो एक वृत्ताकार चकती से हर प्रकार की जानकारी, उसे कितने भाग किए जा रहे हैं, वो उन्हें पता हो सके। तो साथियों, हम कक्षा 5वीं के अंतर्गत आपके सामने यहाँ पे फिर से वर्कशीट 19 हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें वृत्ताकार चकती है। जिस प्रकार से वर्कशीट में आप देखेंगे तो उसमें वृत्ताकार चकती है और उसके कई भाग वहाँ पे बनाए गए। जैसे यहाँ पे 2 भाग बनाए गए, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। तो इसकी हमको जानकारी बच्चों को बताना है। तो हम इसमें आपको 2-3 जानकारी हम देंगे। तो सबसे पहले तो जो जानकारी पुस्तक में दी गई है, हम उस संबंध में बात करते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ये वृत्ताकार चकती है, आपको दिख रही है, वृत्ताकार चकती है और इसको 2 भाग किया गया है और एक भाग में रंग भर दिया गया है। तो हमको जो रंग जो भाग में जो भरा है उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे इसके 2 भाग हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या? 1/2। इसके बाद हमारी दूसरी जो वृत्ताकार चकती है, जिसके 4 भाग किए गए हैं और 4 भाग में से एक भाग को रंगा गया है, तो इसे हम बोलेंगे 1/4। इसके बाद हमारी जो तीसरी जो वृत्ताकार चकती है, इसको 3 भाग किए गए, 1, 2, 3, और जिसमें से एक भाग को रंगा गया है, तो इसको भी हम बोलेंगे 1/3। इसके बाद हमारा ये प्रश्न, क्योंकि ये 2 हमारे एग्जाम्पल है और 4 हमको जो प्रश्न दिया है उसको हमको किस प्रकार से हल करना है। तो एक यहाँ पे भी वृत्ताकार चकती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वृत्ताकार चकती है, इसके 4 भाग किए गए हैं और इसमें से किसी भी भाग को रंग नहीं भरा गया है। मगर उसके बावजूद भी अगर इसको हमको दर्शाना है तो हम इसको अभी फिलहाल 4/4 हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसके 4 भाग हैं और 4 भाग है, इसलिए हम इसको ऊपर 4 लिख रहे हैं, नीचे भी 4 लिख रहे हैं और इसका मतलब होता है 1। अगर हम इसको संख्या काटेंगे 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा अभी 1, क्योंकि इसके किसी भी भाग का उपयोग नहीं किया गया है। इस संबंध में हम जानकारी आपको अभी और देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो एक वृत्ताकार चकती है और जिसके 8 भाग किए गए हैं। कितने भाग है? 8 भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भाग किए गए हैं। उसमें से 3 भाग का उपयोग किया जा रहा है, 3 भाग में रंग भरा जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/8। अब यहाँ पे हमारी वृत्ताकार चकती है, जिसको कितने भाग किए गए? 6 भाग किए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक भाग को रंगा गया है, तो इसको हम लिखेंगे 1/6। तो वर्कशीट क्रमांक 19 में हमको इस प्रकार से बच्चों को वृत्ताकार चकती को कितने कितने भागों में विभाजित किया गया है, हम इस प्रकार की जानकारी हम बच्चों को दें। अब इस संबंध में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी बताता हूँ। तो साथियों, अक्सर हम भिन्न में बच्चों को जो जानकारी देते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे जो हमने जो रंग जो भरा है, इसकी हम जानकारी दे देते हैं। यहाँ पे इसमें रंग भरा है, इसकी जानकारी हमने बता दी कि 1/4 है, इसमें 1/3 है, इसमें नहीं भरा है तो 4/4 है, ये 3/8 है, 1/6 है। मगर बच्चों के अंदर एक भ्रांति बनी रहती है कि हम इसके रंगीन भाग के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, मगर जो भाग को रंगा नहीं गया है उस संबंध में हम कभी भिन्न की जानकारी नहीं देते। अगर हम एक ही चित्र में दोनों चीज की अगर हम जानकारी दे दें तो बच्चों को इस संबंध में संपूर्ण जानकारी हो जाती है। जैसे मान के चलो, ये एक वृत्ताकार चकती है, ये एक वृत्ताकार चकती है जिसमें एक भाग को रंगा गया है, एक भाग को रंगा गया है और दूसरे भाग को नहीं रंगा गया है। अगर इस भाग के बारे में अगर हमको भिन्न में लिखना है तो उसको हम क्या लिखें? क्योंकि यहाँ पर भाग है हमारे 2,
और इस भाग को नहीं रंगा गया है, तो जिस भाग को नहीं रंगा गया है वो भी कितना है हमारा 1/2। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि एक वृत्ताकार चकती है जिसमें 3 भाग को नहीं रंगा गया है, 3 भाग को नहीं रंगा गया है और भाग कितने हैं, ये 4 है। तो हमको इस संबंध में भी जानकारी देना चाहिए कि जो खाली भाग है उसको हम भिन्न में कैसे लिखेंगे। अगर रंगीन भाग 1/4 है तो नहीं रंगा गया भाग 3/4 है। अगर रंगीन भाग 1/2 है तो जो भाग को नहीं रंगा गया वो भी 1/2 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रंगीन भाग 1/3 है और जिस भाग को नहीं रंगा गया है वो कितने भाग है हमारे, वो 2 भाग है, 2/3। तो यहाँ रंगीन भाग 1/3 है, जो नहीं रंगा गया है वो 2/3। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे किसी भी भाग को नहीं रंगा गया है तो ये 4/4 हम लिखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रंगीन भाग 3/8 है और जो भाग को नहीं रंगा गया है 1 2 3 4 5, तो वो कितना है हमारा 5/8 है। तो यहाँ पर रंगीन भाग 3/8 है और जो भाग को नहीं रंगा गया है वो 5/8 है। हम इस प्रकार की जानकारी हम बच्चों को दोनों भागों की जानकारी बताएं, और दोनों भागों की जब हम जानकारी बताएंगे तो उसको ये वृत्ताकार चकती के बारे में जो दिया है इसके बारे में इसमें संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। ये 3/8 है और यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पे एक भाग को रंगा गया है और भाग कितने 6, तो ये 1/6 हो गया। अब नहीं रंगा गया भाग कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो हमने 5 भाग इसमें नहीं रंगा गया है, तो वो कितना है हमारा, वो है हमारा 5/6। तो इस प्रकार से हम दोनों चीजों की अगर हम यहाँ जानकारी बता दें, चित्र में आधा 1/4 3/4 को पहचानना, कहने का मतलब है कि वृत्ताकार चकती के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसकी हम जानकारी बताते हैं। अब एक बात और आती है कि बहुत बार बच्चों को ये कंफ्यूज होता है कि ये जो हर है ये 4 कहाँ से आया, ये 6 कहाँ से आया, ये 8 कहाँ से आया, इसको हम कैसे मतलब प्रदर्शित करें, हम किसको चित्र को कैसे देख के हम पहचानें। तो साथियों एक बात मैं आपको बता दूं कि अक्सर हम जब भी किसी भी भिन्न की संख्याओं की बात करते हैं तो हम अंश पहले लिखते हैं और हर हम बाद में लिखते हैं। अब जैसे मान के चलो हम एक पहला चित्र यहाँ पे ले रहे हैं, ये हमारा एक वृत्ताकार चकती है, एक वृत्ताकार चकती है। तो यहाँ पर ये एक वृत्ताकार चकती है, ये एक पूर्णांक 1 है हमारी। अब उसको हमने 2 भाग किए हैं, यहाँ पे कितने भाग किए हैं, इस 1 को का जो पूर्णांक है वो कितने भाग है, ये 2 भाग है। तो हम सबसे पहले बच्चों को जब भी बताएं तो हम उनको ये बताएं कि सबसे पहले इसमें ये देखें कि इसके कितने भाग हैं। तो यहाँ कितने भाग है, 1 2, ये 2 भाग है, तो 2 हमारा क्या हुआ, ये हर हुआ। हम पहले हर को लिखना सीखा है। अब किस भाग को रंगा गया है, तो यहाँ पे 1 भाग को रंगा गया है। दूसरा यदि हम इस प्रकार का हमने चित्र बनाया, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे यदि हमसे पूछा जाए कि इसमें कितने भाग है और कैसे इसको रंगा गया है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे वृत्ताकार चकती कितने भाग है, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे उनको पहले बटे में ऐसा 4 लिखना बताए कि ये हर हमारा 4 है, जिसमें से 1 भाग को रंगा गया है। जब हम इस प्रकार की जब जानकारी बताते हैं कि 1 भाग को रंगा गया है तो किस भाग को नहीं रंगा गया है, तो यहाँ पे फिर वही बात आती है कि भाग कितने हैं, इसके 4 है, कितने भाग को नहीं रंगा गया, 1 2 3। हम इस प्रकार से हम बच्चों को जानकारी बताएं तो उनको ये बात समझ में आ जाती है कि किसी भी वस्तु के जितने भाग किए जाते हैं, जितने टुकड़े किए जाते हैं, वो उसका हर कहलाता है। ये जानकारी हम जरूर बताएं। तो साथियों इसके बाद और भी हमारे ये भिन्न के बारे में जानकारी दिया हुआ है, तो हम उसकी चर्चा आपके बाद में करेंगे, जिसमें अभी हमने अंश और हर का प्रदर्शन यहाँ नहीं किया है। आने वाले जो इसका वर्कशीट क्रमांक 20 है उसमें हम अंश और हर की छोटी छोटी जानकारी आपको बताएंगे कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है, उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये सभी चीज़ों की जानकारी के लिए हमारा आने वाला वीडियो आप देखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।